नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय इतिहास का प्रथम नेशन सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए हम लोग बिना लेट किए हुए डिस्कस करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी दिया है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक, और ऑप्शन नंबर डी है निश्चित नहीं हो सका है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये कार्बन 14 के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। आयु निर्धारण आप सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। पूछा है नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत और पाकिस्तान दोनों में ही विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुतकोतदा में मिला है। सुतकोतदा में घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में है। एग्जाम के दृष्टिकोण से कालीबंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ईंट का साक्ष्य कहाँ से मिला, जूते हुए से खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो ये कालीबंगा से है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा कालीन मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलेखड़ी। सिलेखड़ी का उपयोग मोहरों के बनाने में, निर्माण में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि टीन और तांबे के मिक्स से कांसा बनता है, और वो कांसा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के घर किसके बने हुए थे? सिंधु सभ्यता के घर ईंटों के बने हुए थे, क्योंकि काफ़ी सुनियोजित शहर नगर थे, तो इसलिए ईंटों के बने हुए थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वहाँ से कपास का साक्ष्य मिला है, इसलिए माना जाता है कि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पा वासी। निम्नलिखित विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पतन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लोथल। पतन नगर या बंदरगाह लोथल को बोला जाता है, क्योंकि लोथल बंदरगाह था, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सुनामी या बाढ़ आया और उससे पूरा नगर को बहा लेगा, या फिर वो, इसलिए उसे पतन बोला जाता है। बंदरगाह लोथल है, ये गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे प्राप्त हुआ? तो ये लोथल में हुआ था, और लोथल गुजरात में अभी हमने बताया कि ये बंदरगाह है। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन एक आध ऐतिहासिक काल है, जिसका बहुत ज़्यादा साक्ष्य तो मिला है, मगर उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए उसे आध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। तो जो क्षत्रिय इसमें दिया है, तो वर्ण व्यवस्था
तो वैदिक सभ्यता में हम लोग देखे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन चारों का भागीदारी था समाज में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो आप सब जानते हैं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा पहला शहर था जिसे खोजा गया था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे ये सारे शहर मिले हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ऑप्शन नंबर ए है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ से पहली बात तो मंदिर के साक्ष्य ही नहीं मिले हैं, मंदिर का वहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो वहाँ से किसी भी युद्ध अस्त्र शस्त्र मिला ही नहीं है, वहाँ से कोई मतलब हथियार का साक्ष्य नहीं मिला, तो इसलिए युद्ध का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो अभी हमने आपको बताया कि 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए प्रिय थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का जानकारी थी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो वैदिक युग में प्रचलन में आया। ऑप्शन नंबर बी, गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी वैदिक युग का है, गाय वैदिक युग में पवित्र पशु मानी जाती है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये ऑप्शन सही है। और डी ऑप्शन देखते हैं, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा काल के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हमने आपको बताया कि ये आदि ऐतिहासिक काल की घटनाएं हैं, जिसका साक्ष्य तो मिला है मगर उसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए इसे उचित समतावादी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, ये सिंध प्रांत में है, पंजाब के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुमेलित करना है। इधर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोहर और कालीबंगा दिया है, और इधर नदियों के नाम दिया है। जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो है सिंध नदी के तट पे है, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे है, और कालीबंगा घग्घर की नदी के तट पे है। ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, ये सीरीज़ हमारी लगातार चलती रहेगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।